हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज टारगेट सीरीज में फिर से आप लोगों का स्वागत है। ये टारगेट सीरीज का दूसरा वीडियो है और ये साइंस स्पेशल है, साइंस मिसलेनियस वीडियो है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों के लिए यूज़फुल हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और पहली बार यदि हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि बीपीएससी के द्वारा जो टीचर का वैकेंसी निकलने वाला है, इसको लेकर के मैं दो सीरीज चला रहा हूं। एक तो हिस्ट्री वाला सीरीज है जो कंप्लीट चैप्टर वाइज हिस्ट्री कराया जाता है और उसका टाइम सुबह 6 से 7 बजे के बीच वीडियो अपलोड किया जाता है। और एक मिसलेनियस टाइप, किसी दिन साइंस, किसी दिन हिस्ट्री, किसी दिन ज्योग्राफी, ये दिया जाएगा और ये टाइम आपका शाम में होगा। यानी कि एक सुबह एक शाम आपको दो अपलोडेड वीडियो मिलेगा ही। और आपको लाइव शो से यदि जुड़ना हो तो आप लाइव शो से भी हमारा जुड़ सकते हैं, जो 9 से 10 बजे के बीच या 8 से 9 के बीच आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यह टारगेट सीरीज का दूसरा वीडियो आज साइंस स्पेशल होगा। चलिए देखिएगा, बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिल जाता है। यानी कि आपको पूछा जाए कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रथम नियम से मिलता है। बल का परिमाप जबकि देखिएगा F बराबर ma, ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिलता है। ये आपको याद रख लेना चाहिए। जैसे देखिएगा, मौत कुआं, वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन, ये अपकेंद्रीय बल के कारण काम करता है। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण मौत कुआं, वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद देखिए, ऊंची कूद के लिए एथलेटिक्स जो है वो 90 डिग्री कोण पर छलांग लगाता है। आपको ये पूछा जा सकता है ऊंची कूद के लिए एथलेटिक्स जो है वो कितने डिग्री एंगल पर छलांग लगाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पर आपको एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा जो परीक्षा में डायरेक्ट आने की पॉसिबिलिटी है। दोस्तों, अधिकतम रेंज के लिए किसी वस्तु को कितना या उससे कम, थोड़ा कम कोण पर फेंकना पड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा 45। यानी कि 45 डिग्री एंगल पर इसको प्रोजेक्टाइल यदि किया जाए, उसको भेजा जाए, तो वो अधिकतम रेंज तय करेगा। उसके बाद न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर पास्कल, जो दाब का मात्रक होता है। यानी पास्कल का एसआई मात्रक, जो पास्कल किसका एसआई मात्रक है, तो दाब का एसआई मात्रक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और न्यूटन मीटर स्क्वायर दे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दे या पास्कल दे, दोनों एक ही चीज़ है और ये दाब का एसआई मात्रक होता है। कक्षीय उपग्रह का परिक्रमण काल 84 मिनट होता है। दोस्तों, कक्षीय उपग्रह का परिक्रमण काल जो है ये 84 मिनट का होता है। ये भी आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे होता है। प्लायन वेग का सूत्र √2gr, यानी √2gr ये प्लायन वेग का मान होता है। और इसका यदि किलोमीटर में मान देखिएगा तो 11.2, ये तो सूत्र हो गया, और इसका मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में यदि 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से यदि किसी चीज़ को फेंका जाए तो वह पुनः वापस नहीं आएगा, और यही प्लायन वेग का मान कहलाता है। ये प्लायन वेग कहलाता है। बल आघूर्ण, जिसको टॉर्क कहते हैं, का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। सामान्य मनुष्य का शक्ति 0.05 HP से लेकर 0.1 HP होता है। एक बार बराबर कितना होता है दोस्तों? 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यानी 14 बैरोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 14 बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पारे का प्रयोग किया जाता है, यानी Hg, जिसको क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखिएगा, एंड्रॉयड बैरोमीटर द्रव्यहीन होता है। एंड्रॉयड बैरोमीटर जो है वो द्रव्यहीन होता है। दोस्तों, याद रखिएगा, सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर होता है और ये कितना होता है? 1013.225 मिलीबार या 76 सेंटीमीटर या 29.92 इंच। तो ये आप तीनों में हम कन्वर्ट करके दे दिए हैं। आप इसको देख लीजिएगा, जो भी परीक्षा में आए आप उसे सही टिक लगाइएगा।
उसके बाद देखिए एंड्रॉयड बैरोमीटर जो है को अल्टीमीटर भी कहा जाता है, यानी ऊंचाई मापने वाली मीटर को ही अल्टीमीटर के नाम से जानते हैं और ये एंड्रॉयड बैरोमीटर होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक दरवाज़ा, हाइड्रोलिक लिफ्ट और प्रेस ये पास्कल के नियम पर आधारित होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक दरवाज़ा किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। उसके बाद देखिए दाब बढ़ने पर सभी द्रव्यों का क्वथनांक क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। ये हैंड रिटेन नोट्स मैं खुद से बनाया और वही प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ। निश्चित रूप से परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होता है, ये आप पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक हाइड्रोमीटर जो प्लवन के नियम पर आधारित है। जल में नमक डाल देने से पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, यानी कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल में नमक डाल देने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाता है। उसके बाद वह द्रव्य जो ठोस को भिगो देता है उसका स्पर्श कोण न्यूनतम होता है, जैसे जल, यानी कि जल का स्पर्श कोण न्यूनतम होता है। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये ठोस को भिगोने का काम करता है। स्पर्श कोण अधिकतम हो तो वह ठोस को नहीं भिगोता है, जैसे पारा वो किसी बर्तन पे रखा जाता है तो उसके सतह को नहीं भिगाता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटोन का बना होता है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसका बना होता है दोस्तों, फोटोन का बना होता है। फोटोन को ऊर्जा का बंडल भी कहा जाता है, यानी ऊर्जा का बंडल किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा फोटोन। उसके बाद देखिए गामा किरणों की उत्पत्ति न्यूक्लियस से होती है। गामा किरणों की उत्पत्ति जो है किससे होती है, न्यूक्लियस से होती है, केंद्रक से होती है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था, जबकि केंद्रिका का खोज फोंटाना ने किया था। गामा किरण की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। गामा का तरंग दैर्ध्य परिसर 10 पर पावर -10 से 10 पर पावर -14 मीटर होता है, जबकि इसकी आवृत्ति 10 पर पावर 20 से 10 पर पावर 18 हर्ट्ज होता है। ये आप एकदम नोट ही कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न रहता है। उसके बाद एक्सरे, इसका खोज सबसे पहले बता दूं मैं, ये डब्ल्यू सी रॉन्टेजन जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में प्रथम नोबेल प्राइज से दिया गया था डब्ल्यू सी रॉन्टेजन को। वेव लेंथ जो है इसका कितना होता है, 10 पर पावर -8 से 10 पर पावर -10 मीटर होता है। फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में बात किया जाए तो 10 पर पावर 16 से 10 पर पावर 14 हर्ट्ज के बीच होता है इसका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे यूवी रेज कहा जाता है, इसका खोज रिटर ने किया था और इसका वेव लेंथ 10 पर पावर -8 से 10 पर पावर 7 मीटर होता है। दृश्य किरण यानी विजुअल रेडिएशन की खोज जो है न्यूटन ने किया था और अवरक्त किरणों की खोज जो है विलियम हर्शल ने किया था। ये आप शॉर्ट नोट्स में जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अवरक्त किरणों का तरंग दैर्ध्य लाल रंग के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है, यानी अवरक्त किरण का तरंग दैर्ध्य जो है लाल रंग के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। अवरक्त किरण का प्रयोग धूम कोहरा और में फोटोग्राफी हेतु प्रयुक्त किया जाता है, यानी धूम कोहरा में यदि फोटोग्राफी करना हो तो अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। युद्ध के समय अपने सैनिकों को सूचना देने के हेतु इंफ्रारेड रे का प्रयोग किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि युद्ध के समय अपने सैनिकों को सूचना देने के लिए इंफ्रारेड रे का प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट वेव का खोज हर्ट्ज ने किया था और दीर्घ तरंग का खोज मार्कोनी ने किया था, इसलिए इसे जो है वायरलेस वेव भी कहा था। यानी मार्कोनी जो कि रेडियो का आविष्कार किया था, दीर्घ तरंग का खोज भी किया था, इसे वायरलेस वेव भी कहते हैं, यानी दीर्घ तरंग को वायरलेस वेव भी कहते हैं। साधारण बातचीत 40 से 60 डेसिबल के बीच होता है। यदि तारत्व अधिक हो तो ध्वनि पतली हो जाती है। तारत्व अधिक यानी पिच अधिक हो तो ध्वनि पतली हो जाती है। यदि तारत्व यानी पिच कम हो तो ध्वनि मोटा हो जाता है। आपको ये पता होगा कि लेडीज का जो है ध्वनि पतली होती है, क्यों, इसलिए कि उसका तारत्व अधिक होता है, और यदि तारत्व कम होगा तो ध्वनि क्या होगा, मोटा होगा, जैसे कि पुरुषों का। उसके बाद यदि मैक संख्या का मान 1 से 5 तक हो तो वायुयान को सुपरसोनिक यान कहा जाता है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो हाइपरसोनिक यान कहा जाता है। हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक आपको समझ में आ गया होगा। सुपरसोनिक में 1 से 5 मैक होता है और जबकि 5 से अधिक होगा तो ये हाइपरसोनिक यान होगा। द्रव थर्मामीटर से 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान मापा जाता है।
जबकि गैस थर्मामीटर से 500 डिग्री तक हाइड्रोजन गैस मापा जाता है और ये 500 से 1000 तक नाइट्रोजन गैस तापमान मापा जाता है, गैस मापा जाता है। अब देखिएगा क्वथनांक बिंदु, द्रवणांक बिंदु और अंतर, यानी कि यदि हम लोग देखेंगे सेल्सियस में तो इसका क्वथनांक बिंदु सेल्सियस में 100 डिग्री का होता है, जबकि द्रवणांक 0 डिग्री का होता है और अंतर कितना का 100 डिग्री का होता है। फ़ारेनहाइट में देखिएगा क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है और द्रवणांक 32 फ़ारेनहाइट होता है और इसका अंतर कितना होता है दोस्तों, पूछा जाएगा फ़ारेनहाइट जो पैमाना होता है इसमें अंतर कितने डिग्री का होता है, तो ये 180 डिग्री का होता है, यानी कि क्वथनांक और द्रवणांक में। अगर बात करें रीटर वाला, आर वाला, तो ये देखिएगा ये रोमर में ये 80 डिग्री और ये होता है गलनांक या जो जमनांक हम लोग कहेंगे वो कितना होता है, ये द्रवणांक 0 डिग्री होता है और ये अंतर इसका 80 डिग्री का ही होता है। और केल्विन में देखिए 373 केल्विन होता है, ये 273 केल्विन और ये यानी कि ये क्वथनांक बिंदु और ये द्रवणांक बिंदु और ये अंतर 100 का होता है। ये फॉर्मूला तो आप पक्का याद रख लीजिएगा, चूँकि बीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग कई बार दिए देखें, ये क्वेश्चन रहता ही है। जैसे C/100 बराबर F-32/180 बराबर R/80 बराबर K-273/100। यदि इसको कटा करके एक छोटा फॉर्मूला बना लें तो आपका ये याद हो जाएगा आपको। C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5। कहने का मतलब है कि या तो F दिया रहेगा तो C निकालने बोलेगा, या R दिया हुआ रहेगा तो F, तो ई दोनों का संबंध दिखा देंगे, या ई दोनों का संबंध दिखा देंगे, या ये दोनों का संबंध दिखा देंगे। कोई एक निकालने के लिए बोला जाता है और इस फॉर्मूला के सहायता से आराम से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन होता है। और कांसा देखिएगा किसका मिश्रण होता है, Cu प्लस Sn का मिश्रण होता है। कांसा Cu प्लस Sn का मिश्रण होता है। दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में पहली बार जानकारी रैले नामक विद्वान ने दिया था। प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में पहली जानकारी रैले नामक विद्वान ने दिया था। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। उगते सूर्य और डूबते सूर्य का रंग लाल होना ये प्रकीर्णन के कारण ही संभव हो पाता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ से सवाल पूछेगा ही पूछेगा, आप इसको देख लीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा। समुद्री जल का नीला होना ये प्रकीर्णन के कारण, अंतरिक्ष से या चंद्रमा से आकाश को देखने पर उसका रंग काला दिखाई देना, ये सभी के सभी प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से प्रश्न रहेगा ही, शॉर्ट नोट्स कहीं से बनाइए नहीं बनाइए, बट यहाँ से शॉर्ट नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा, ये आपके हित में होगा दोस्तों। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष 2 बार अपवर्तन होता है। याद रखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है, 1 बार परावर्तन होता है। अंदर बैगनी रंग होता है और बाहर लाल रंग होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष की बात यदि किया जाए तो 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। अंदर लाल रंग होता है द्वितीयक में और बाहर बैगनी रंग होता है। तो इस प्रकार दोस्तों साइंस में आज मैं इतना ही प्रश्न करा पाया, यानी कि 10 से 12 मिनट, ये 12 से 13 मिनट के अंदर जो है आपको जितने भी प्रश्न यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, निश्चित रूप से ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। आप पढ़ करके रहिए, फिर देखिएगा कि यहाँ से पूछा जाता है या नहीं। जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो आप लगातार हमारे इस सीरीज में वीडियो पाने के लिए हर दिन शाम में आप जरूर नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, तो आपको हर दिन शाम में एक वीडियो साइंस का या मिसलेनियस टॉपिक का मिल जाएगा और सुबह सुबह आपको हिस्ट्री का मिल जाएगा दोस्तों। फिर हिस्ट्री जिस समाप्त होगा वहाँ पर ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।